नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोनल कंप्यूटर्स में। एस्टेट का फॉर्म निकल चुका है, लेकिन इसमें अभी थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण अभी लिंक ओपन नहीं हुआ है, लेकिन लिंक तो ओपन हो ही जाएगा। लेकिन आज हम बात करेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट ग्रुप के बारे में, विषय समूह के बारे में। बहुत सारे लोगों को परेशानियां हो रही हैं कि गणित के लिए कौन सा ग्रुप होना चाहिए, विज्ञान के लिए कौन सा ग्रुप होना चाहिए, सामाजिक विज्ञान के लिए कौन सा ग्रुप होना चाहिए, क्या सब्जेक्ट होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को इसमें परेशानियां आ रही हैं, तो उसी सिलसिले में हमने सोचा कि आपको क्लियर कर दूं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू ही। तो देखिए, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं गणित का जो सब्जेक्ट है उसके लिए क्या योग्यता रखा गया है, यानी विषय समूह, यानी किस विषय से आपको स्नातक किया होना चाहिए। तो देखिए, स्पष्ट लिखा हुआ है कि स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी यानी फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई दो विषय स्नातक स्तर पर पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो। ध्यान रखिएगा इस बात को कि गणित एक विषय ज़रूर होना चाहिए। अगर आप गणित सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, स्टेट 9 to 10 की बात मैं कर रहा हूँ, अगर आप गणित के लिए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस में भाग लेना चाहते हो तो इसके लिए आपको गणित ज़रूर होना चाहिए, चाहे वो आप स्नातक में ऑनर्स लिए हो या सब्सिडियरी हो। उसके साथ ये सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी गणित होना चाहिए, और उसके अलावे भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या रसायन विज्ञान में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। और दूसरी चीज़, अगर आप इंजीनियरिंग के छात्र हैं, बीटेक के छात्र हैं, बीई के छात्र हैं, उसमें गणित की विशेषज्ञता, स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, तब आप गणित विषय से फाइट कर सकते हैं, यानी इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एक और लिखा हुआ कि इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पे कंप्यूटर साइंस में बीसीए की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर साइंस में बीसीए की भी डिग्री है, तो चूँकि बीसीए में भी मैथ की विशेषज्ञता होती है, और मैथ आईएससी में करने के बाद ही लोग बीसीए में एडमिशन कराते हैं। तो उसके लिए अगर आप बीसीए किए हों तो निश्चित तौर पे गणित के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के अनुसार तो यही बता रहा है। अब हम बात कर लेते हैं ये विज्ञान के बारे में। साइंस मतलब विज्ञान सब्जेक्ट से आप भरना चाहते हैं, साइंस से भरना चाहते हैं, तो आपके पास क्या क्वालिफ़िकेशन ये होना चाहिए ग्रेजुएशन में। तो देखिए, स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, जिसको आप जूलॉजी बोलते हो, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जिसको बॉटनी आप बोलते हैं, रसायन शास्त्र विषय में पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक उत्तीर्ण जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता है। इसके अंतर्गत उपर्युक्त विषय के अलावा बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी को भी समाहित किया जाता है। ठीक है, स्नातक स्तर पे आपको जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विषय आप पठित हों किसी मतलब बीएससी में, तो आप भर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर बायोटेक्नोलॉजी भी किए हैं, माइक्रोबायोलॉजी से किए हैं ग्रेजुएशन, तो भी आप ये हैं एलिजिबल हैं। इंजीनियरिंग में अगर आपकी विज्ञान विशेषज्ञता है इन सारे सब्जेक्टों में जो मैंने आपको बताया, तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दें सामाजिक विज्ञान के बारे में, यानी सोशल साइंस के बारे में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट भी हैं इसके, और उसके बारे में चर्चा बहुत ज़रूरी है। इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, पिछली बार कई बार जो है विषय की मतलब जो विवेचना की गई थी तो उसमें स्पष्ट नहीं था, लेकिन इस बार हम आपको स्पष्ट कर देते हैं। इसको पढ़ के ही आप फॉर्म भरिएगा, नहीं तो फॉर्म भरने का कोई मतलब नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आपको बता दें कि स्नातक स्तर पर सहायक विषय ऑब्लिक प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में से किसी दो विषय में उत्तीर्ण हो, जिनमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो। प्राचीन इतिहास विषय को इतिहास विषय के समकक्ष माना जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसमें आपको स्नातक स्तर पे दो विषय होना चाहिए, या आप ऑनर्स से हो या सब्सिडियरी से हो। पहला इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में से किसी दो विषय में से आप उत्तीर्ण हो, जिसमें से कि एक इतिहास या एक भूगोल अवश्य होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, अगर आप ग्रेजुएशन में इन सारे सब्जेक्ट से आप पास आउट हैं, जैसे स्नातक स्तर पे आपने लिया हुआ है भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास एवं राजनीति शास्त्र लिया हुआ है, तो इनमें से एक सब्जेक्ट, और इनमें से एक सब्जेक्ट ये हुआ कि इतिहास या भूगोल
में से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास ज़रूर होना चाहिए। तो इसी में आप भर सकते हैं। प्राचीन इतिहास विषय को इतिहास विषय के समकक्ष माना जाएगा। एनिसेंट हिस्ट्री से भी हैं तो आप उसको इक्विवेलेंट मान सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब्जेक्ट का जो मैटर था सोशल साइंस के मामले में, ध्यान रखिएगा कि इतिहास या भूगोल में से एक होना चाहिए और एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र या इतिहास में से कोई एक सब्जेक्ट, यानी 2 सब्जेक्ट आपका कंपलसरी है, तभी आप स्टेट 9 to 10th में क्वालिफाई कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि सब्जेक्ट से जुड़ी जो जानकारी थी, ग्रुप समूह, सब्जेक्ट समूह, वो बहुत अच्छी लगी होगी आपको और लाभदायक होगी। आप सारे दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा फॉर्म भरने से पहले।